तो देखें बेटा, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू। ठीक है, ज़रा गौर करें। जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई कार्य करना चाहता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद या तो वांट टू लगाते हैं या तो वांट्स टू लगाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आदि शब्द आते हैं। और वांटेड टू कब लगाते हैं वो भी ध्यान रखते हैं। वांटेड टू का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य के अंत में क्या है, चाहते थे, चाहता था, चाहती थी, ये शब्द आए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? जब चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आएगा तो क्या लगाएंगे, वांट टू या वांट्स टू। ठीक है, आप सुनिए, अगर चाहते थे, चाहती थी, चाहता था, अगर ये आएगा तो क्या लगाएंगे, वांटेड टू। तो देखिए रूल क्या होगा इसका, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? फिर इसके बाद या तो वांट टू या तो वांट्स टू या तो वांटेड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस रूल से बनाएंगे बेटा। ठीक है, किस रूल से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस या तो वांट टू या तो वांट्स टू या फिर वांटेड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस रूल का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आया, सभी लोग मेरी बात को ध्यान देंगे। क्वेश्चन आया कि प्रेजेंट टेंस में दो यूज होते हैं, कभी वांट्स टू और कभी वांट टू। तो दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे पता करेंगे वांट्स टू लगाएं, कैसे पता करेंगे वांट टू लगाएं? तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुने। अगर हिंदी में वह दिया हो, यह दिया हो या किसी का नेम हो, क्या हो, वह दिया हो, यह दिया हो या फिर किसी का नेम हो, ठीक है, और नेम हो तो कैसा हो, अकेला नेम होना चाहिए। कैसा नेम होना चाहिए? अकेला। ठीक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही, सी, इट या किसी का नाम। अगर ये दिया है, ही, सी, इट या किसी का नाम दिया है, तो आप क्या करेंगे? वांट्स टू का यूज़ करेंगे। क्या यूज करेंगे? वांट्स टू का। कब वांट्स टू यूज़ करोगे? जब वाक्य के अंत में क्या आएगा, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, अगर ये आता है तो। ठीक है, अगर ही, सी, इट या किसी का नाम के अलावा कोई अगर सब्जेक्ट आता है तो फिर वांट टू लगाएंगे। कब? जब वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आएगा। ठीक है, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके एग्जाम्पल्स जब हम लोग करेंगे तब समझ में आएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में अब क्या क्या कराते हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, अभी आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखो इधर, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, चाहता हूँ। बताओ, आई के साथ वांट टू लगाओगे कि वांट्स टू लगाओगे? आई के साथ क्या लगाओगे? बोलना है आपको। आई के साथ वांट टू, वांट्स नहीं। वांट्स के लिए आई की जगह ही होना चाहिए था। आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर होता
वह लड़ना चाहता है। लड़ना चाहता है। बताओ भाई, इधर ध्यान दो। वह की इंग्लिश क्या बनाते? ही। लड़की होती तो सी बनाते। अब ही के साथ बताओ वांट टू लगाएंगे कि वांट्स टू लगाएंगे? बिल्कुल सही, ही वांट्स टू। ही वांट्स टू। लड़ने क्या होती है? फाइट। ही वांट्स टू फाइट। आया समझ में? अब अगर होता है यहाँ पे मोहन खेलना चाहता है। मोहन खेलना चाहता है, बताएं क्या बनाओगे इसको? मोहन wants to play। बहुत अच्छे। मोहन wants to, wants क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे नेम है सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट की जगह अगर कभी नेम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? wants to का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए जरा। अगर होता वह घर जाना चाहता था। जाना चाहता था। अब देखिए चाहता था आ गया। बताओ किसका यूज होगा? वांटेड टू का। बिल्कुल सही। क्या बनेगा? ही वांटेड टू गो। कहाँ? ही वांटेड टू गो होम। ही वांटेड टू गो होम। ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन आया, आप लोगों को जवाब देना है। देखें जरा, कैसे पता चला यहाँ पे वांटेड लगाएंगे? क्योंकि इसमें चाहता था, चाहते थे। यस, किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहता था, चाहती थी, चाहते थे आता है तो क्या लगाते हैं? वांटेड टू का यूज करते हैं। ठीक, समझ में आया? और देखते हैं। अच्छा भाई, वह खेलना चाहता था। बताएं क्या बनेगा? बिल्कुल सही, ही वांटेड टू प्ले। ऐसे ही बनेगा ना? ही वांटेड टू प्ले बनेगा। आगे देखते हैं। अगर होता राधा घर जाना चाहती थी। जाना चाहती थी। बताएं किसका यूज होगा? पहले मुझे बताओ इसमें यूज किसका है? जब चाहती थी आया तो किसका यूज होगा? वांटेड टू का। तो क्या बनेगा? वांटेड टू। अब कहाँ क्या करना चाहती? जाना। कहाँ जाना? होम। ऐसे बनेगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लें, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ध्यान दें जरा। मैंने बोला था अगर वाक्य के अंत में क्या आएगा? चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। अगर ये आएगा तो आप लोग किसका यूज करोगे? या तो वांट टू का या फिर वांट्स टू का, है ना? दोबारा ध्यान दें। आप वांट्स टू का यूज कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, शी हो, इट हो, या क्या हो? नेम हो। अगर इनमें से कोई मिलेगा तो वांट्स टू लगाएंगे, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? वांट टू। क्या लगाएंगे? ही, सी, इट या किसी का नेम होगा तो वांट्स टू।
और बाकी सभी के साथ want to का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखना है आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको ट्रांसलेशन करना है। मैं दौड़ना चाहता हूँ, I want to run। इतना सोचना नहीं है। मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play। राधा खेलना चाहती है, राधा wants to play। wants क्योंकि राधा किसी का नेम है। मोहन दौड़ना चाहता है, मोहन wants to run। मैं लड़ना चाहता हूँ, I wants to fight। नहीं, wants to नहीं ले, I want to fight। wants to नहीं लगेगा। अच्छा बताओ, अगर होता राम दौड़ना चाहता है, राम wants to run। अगर होता श्याम तुमसे लड़ना चाहता है, श्याम wants to fight with you। श्याम wants to fight with you। ऐसे करके बनाना है। समझ में आ रही बात? पक्का? अच्छा, अगर होता शिवानी खाना खाना चाहती है, eat food। शिवानी wants to eat food। क्या कहोगे? हम खाना खाना चाहते हैं, क्या बनाओगे? हम खाना खाना चाहते हैं, क्या बनाओगे? We want to eat food। We want to eat food। मोहन घर जाना चाहता है, बिल्कुल सही। मोहन wants to go home। मोहन wants to go home। ठीक, समझ में आया? मेरा भाई क्रिकेट खेलना चाहता है, My brother wants to play cricket। अब मेरा भाई है, ब्रदर आ गया, नाउन आ गया, सिंगुलर है कि नहीं? तो wants to का यूज़ करेंगे। अच्छा और देखें, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, I wanted to play cricket। I wanted to play cricket। अच्छा बताओ, मोहन घर जाना चाहता था, चाहता था तो मोहन wanted to go home। मोहन wanted to go home। ऐसे बनाना है। अब सुनिए ध्यान से। अब बच्चों इसी में नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। कैसे आते हैं? तो नेगेटिव ऐसे नहीं बनते। अब देखो कैसे बनते हैं। जब इनका यूज होगा तो देखो क्या हो जाएगा। पहले लिखना सब्जेक्ट प्लस या तो डू नॉट या तो डज नॉट। क्या लगाएंगे? या तो डू नॉट या तो डज नॉट। इसके बाद क्या लिखोगे? वांट टू। ठीक है, सब्जेक्ट फिर डू नॉट या फिर डज नॉट वांट टू प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इस रूल से बनाएंगे। अब सुनो, रूल आपने लिख लिया होगा। पहले क्या लिखोगे? फिर अब रुको, सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन आया डू नॉट कब लगाओगे, डज नॉट कब लगाओगे? अरे तो वही रूल देखो, ही सी इट या किसी का नेम होगा तो डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही सी इट या किसी का नेम होगा तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो डू नॉट किसके साथ लगाएंगे? बाकी सभी के साथ डू नॉट। तो जरा देखें, जैसे अब सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तभी आएंगे। और सुनो, पास्ट टेंस में अगर पहुंचेंगे तो वहां पे डिड नॉट फेल टू का यूज, डिड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इधर देखें जरा, पहले इसको देखते हैं। मैं नहीं खेलना चाहता हूं। ध्यान दें जरा, मैं नहीं
खेलना चाहता हूँ या मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, दोनों बात सही है। इधर देखें तो देखो इसमें नहीं आ गया। अब बताओ आई के साथ डू नॉट लगाओगे कि डज नॉट लगाओगे? आई के साथ डू नॉट कि डज नॉट? डज नॉट किसके साथ लगाते हैं? ही सी इट नेम के साथ डज नॉट, और इसके साथ क्या लगाओगे आई के साथ? देखो क्या बनेगा, आई डू नॉट। आप क्या लगाओगे? वॉन्ट टू। आई डो नॉट वॉन्ट टू, आगे क्या हो जाएगा? प्ले। आई डो नॉट वॉन्ट टू प्ले। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखें, शिवा वहाँ नहीं जाना चाहता है। बताओ क्या बनेगा? शिवा डज नॉट वॉन्ट टू। शिवा किसी का नाम है ना, इसलिए डज नॉट लगाया गया। और जब डज नॉट लगेगा तो वॉन्ट्स टू नहीं लगाएंगे, वॉन्ट टू लगाएंगे। शिवा डज नॉट वॉन्ट टू। अब किसकी? जाने की। गो कहाँ? वहाँ। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर, THERE। शिवा डज नॉट वॉन्ट टू गो देयर। समझ में आ रहा है बच्चों? और सुने, अगर यही वाक्य के अंत में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे आता, तो जहाँ डोंट या डजंट लगा रहे हैं वहाँ पे डिडंट का यूज़ करते। क्या मैंने बोला? यदि वाक्य के लास्ट में क्या दिया होगा? इधर देखें, यदि वाक्य के लास्ट में दिया होगा चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, इधर ध्यान दें, अगर ये वर्ड दिए होंगे और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे जहाँ डू नॉट डज नॉट लिखा है वहाँ पे क्या लिख दोगे? डिड नॉट, और पूरा वही लिखेंगे, डिड नॉट वांट टू। अब जैसे लिखो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। ये एक सेंटेंस है। अब जब इसको बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, देखो क्या बनेगा। आई चाहता था इसलिए डिड नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट वांट टू गो, इसके बाद क्या? देयर। आई डिड नॉट वांट टू गो देयर बनेगा। इसका क्या बनेगा? आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। ठीक बेटा? तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी इंट्रोगेटिव जो दो टाइप के होते हैं, yes, no टाइप और WH टाइप, वो इंट्रोगेटिव आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कवर करके दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।